आपके हाथ पे राखी बांध के आपका हाथ काटने की सोचते हैं। तो भाई मेरी लाइफ की ये आखिरी वीडियो है। ये लोग आपके घर में घुसेंगे, आपकी ही बुराई करेंगे। मैं क्या करूंगी जब तेरे घर के तेरे सगे नहीं है। तो हमारी जो बहन है सुनीता बहन पाकिस्तान में गई थी। ये बच्चे नकली हैं, बीवियों का पेट तक दिखाना पड़ेगा। दूर रहो मुझसे, मेरी तरफ से मर चुके हो सारे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो फाइनली भैया हम हैं हरी की नगरी हरिद्वार के अंदर। तो अभी मैं थोड़ा सा बच्चों को घुमा के लेके आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज हम आने हरिद्वार। क्या बात है, हर हर शंभू। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, आज मेरा फास्ट है और आज मैं दीक्षा लेने आया हूँ कैलाशानंद जी से। ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारी चीज़ें देखी, पर अब ना एक ज़िंदगी में ना सुकून चाहिए। भगवान से बातें करनी, भगवान से लौ लगानी है। और मैंने बहुत गलतियाँ की होंगी, ऐसा नहीं कि मैंने कोई गलती नहीं की, बहुत गलतियाँ की होंगी। उनकी माफ़ी मांगी जाएगी, पश्चाताप किया जाएगा और बाकी भगवान है, भगवान माफ़ करने के लिए बने। और साथ ही साथ अब जो हमारे बच्चे हैं वो देखो भाई साहब, इनके चेहरे पे नूर देखो आप। तो बस मेरा फार्म बन जाए और उसके बाद मैं एक आचार्य जी को बुलाऊंगा, इनको वेद पढ़ाऊंगा। वेद, ठीक है? वेद पढ़ोगे? पक्का? पक्का। अच्छा मुझे ये बताओ, आप दोनों बच्चों में से शंभू जी की ड्रेस कौन पहनने वाला? सारे बच्चे। तो भाई आपको पता है सावन के महीने में सब लोग शंभू होते हैं, सब लोग शंभू की ड्रेस पहनते हैं। तो जैद भी पहनेगा, ठीक है? जैद ठीक है। कृष्णा भी पहनेगा, ठीक है? चीकू भी पहनेगा। हाँ जी पापा, मेरे को तो पुराने सिक्के चाहिए। क्या जी, सिक्के? हाँ जी पुराने सिक्के मेरे को अभी बहुत घुमा अच्छे के लाऊंगा ना, लगते वहाँ हैं। मिल जाए। ठीक है। तो भाई मेरी लाइफ की ये आखिरी वीडियो है। किनके लिए? मेरी फैमिली के लिए। तो मैं आपको ना एक सलाह दूंगा, आज बहुत प्यारी सलाह दूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है। शायद बहुत सारे लोगों का भी होगा, शायद आपका भी होगा। अगर आप कोई भी काम करते हो, गोलगप्पे बनाते हो, समोसे बनाते हो, बिल्डिंग बनाते हो, घर बनाते हो, सोशल मीडिया पे हो, आपने दिए 20 साल और आपने ये सोचा कि यार मेरा ये रिश्तेदार बेचारा भूखा मर रहा है, मैं इसको ये काम सिखा देता हूँ। आप उसको हर चीज़ सिखाओगे क्योंकि आपने 20 साल दिए। आप सोचोगे चलो भाई ठीक हो जाएगा। बाद में ना वो इंसान ही आपका दुश्मन बनेगा। दुश्मन इन सेंस होता है कि बुराई करना, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करना। वो बोलेगा मैं इससे अच्छा करता हूँ, ये तो कुछ नहीं करता, ये तो वो। अगर आप सोशल मीडिया पे हो, अगर आपने 5-10 साल दिए हैं, तो भाई कानों पे ना हाथ लगा देना। कभी भी आपके आसपास वाले कोई भी हो, चाहे वो रिश्तेदार, दोस्त, चाहने वाला, बहन, भाई, कोई भी हो, दूर रखना उसको ना उसकी औकात दिखा के रखना कि मैंने 6 साल दिए हैं, खुद कर। उसको दिखाओ भी मत, कहीं मत दिखाओ उसको। ये लोग क्या होते हैं, ये लोग आपके घर में घुसेंगे, आपकी ही बुराई करेंगे। क्योंकि ना कुछ लोगों को ना आपकी सक्सेस से दिक्कत होती है, जैसे मेरे कुछ लोग हैं। बात रही कुलदीप भाई की। कुलदीप भाई मेरा भाई है, शायद वो मेरा दोनों हाथ भी काट देगा तब भी वो मेरा भाई है। उसकी सारी गलतियां माफ़ है, मैं कहता हूँ कोई बात। पर कुछ लोग होते हैं जो आपके हाथ पे राखी बांध के आपका हाथ काटने की सोचते हैं, बुराई करना आपकी। अब इस पे हम बात कर लेते हैं सुनीता बहन पे। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई कैसे बहन भाई हैं, सच में कैसे बहन भाई हैं। अभी सुनीता 5 दिन रह के गई थी घर पे। 5 दिन रह के गई थी। हाँ 5-6 दिन। 5-6 दिन, मैं कह रहा हूँ 1 हफ्ता लगा दो। हाँ। मुझसे जो हुआ मैंने किया और किया है गुड्डू। मैं ये चीज बोलती हूँ कि गाइस हम लोगों ने किया है। मैं गिनवाना नहीं चाहता, सुनीता को बहुत अच्छे से पता मैंने क्या किया क्या नहीं किया। बाद में वही लड़की घर जाके हमारी बुराइयां कर रही है। अगर आप सोशल मीडिया से करोड़ों रुपए बना रहे हो, आपके पास इतनी बड़ी टीम है, तो वो क्या ये ज़रूरी थोड़ी है कि वो तुम्हारे लिए कर रहा है। उसके 5 बच्चे हैं। कभी सोचा, आज मुझे बहुत सारे कमेंट आ रखे थे कि भाई सपना बीमार थी, ये वो XYZ। तो भाई सपना ने तो बहुत पहले ही अपना रिश्ता ख़त्म कर चुकी है वो। और मैं तो आगे से गया था, कुलदीप भाई के घर जागरण था कि भाई मना नहीं करूँगा, पर रिश्ता ख़त्म था मेरी तरफ से, पहले भी था आज भी है। उनको रोज़ नए भाई चाहिए होते हैं, नए रिश्तेदार चाहिए होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मत घुसाओ अगर आप सोशल मीडिया पे हो या फिर किसी भी चीज़ में। और आज के जो रिश्ते हैं ना वो वाक्य में ही ख़त्म हो चुके हैं, वाक्य में ही।
है गोलू? सही बात है। मुझे ना बहुत लेट समझ आया कि भाई ये तेरे नहीं, बहुत लेट समझ में आया। मैं कुछ नहीं बोलूँगा उल्टा सीधा, मतलब एक इतनी नीच हरकत हुई थी जब गोलू पायल प्रेग्नेंट थी और मेरे घर की बातें ना बाहर जा रही थी, बहुत सारी बातें बाहर जा रही थी। पर्सनल बात, एक ही मतलब घर में था ना कि ये माचिस यहाँ रखी है और ये यहाँ क्यों नहीं रखी। तो आदमी जब परेशान होता है तो घर वालों को बताता, और ये बातें मैं सारी ना सुनीता को, बहन को बताता था कि मैं परेशान हूँ यार, एक ना पाकिस्तान से कोई औरत है और वो हमारे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे हो। उस टाइम ना मुझे आदत नहीं थी ये सहने की, ये नए ट्रोलिंग। हाँ, और ये ट्रोलिंग की मुझे आदत नहीं थी। आज के दिन कोई कहीं भी बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उस टाइम मुझे आदत नहीं थी। और मैं इतना परेशान इसलिए था क्योंकि घर की बात है कि मेरे घर में माचिस वहाँ रखी है जो व्लॉगिंग में नहीं पता, और वो इस बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि ये बात मैं सुनीता बहन को बोलता था, और सुनीता बहन कोई पाकिस्तान में कोई औरत थी उसको बताती थी एक एक बात, और वही औरत हमें ट्रोल करती थी। मैं कहता यार सुनीता यार मैं तो बड़ा तंग हूँ यार, ये है वो है। सुनीता उसको बोलती थी वो जो तू कर रही है ठीक कर रही है, वो बहुत तंग हो रहा है, मतलब तू जो कर रही है वो ठीक कर रही है। फिर उसका एक पति है, शायद पति है भी नहीं, मुझे नहीं पता। वो आदमी हमारे बारे में ये बोलता है कि ये आदमी इतना गंदा है, इतने पैसे कमाता है कि अपनी बहनों को फ़ोन गाड़ी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता, इसके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। वो आदमी वहाँ पाकिस्तान बोलता था। तो भाई एक बार क्या हुआ, आपको पता है पाकिस्तान वाले हरामखोर होते हैं, किसी को होते ही नहीं है ये। उस औरत से ना मेरी बात हुई और उस औरत को मैंने ट्रोल किया, बहुत गंदी की मैंने उस औरत की, बहुत गंदी की। क्योंकि ये जो होते हैं हरामखोर होते हैं ये ना अपनी चीज़ों पे, उसके बारे में मुझे बहुत सारी चीज़ें आ गई थी वहाँ से निकल के, तो मैंने उन पर वीडियो बनानी शुरू करी। उसकी बहुत गंदी हो गई। उसने एक दिन फ़ोन किया मुझे, मैसेज किया इंस्टाग्राम पे कि अरमान, हाँ जी बोलो कौन, कहीं मैं ये बोल रही हूँ। तो मैंने उसको बहुत सारी गालियाँ दी। तो कह रही है मैं क्या करूँगी जब तेरे घर के तेरे सगे नहीं हैं। उन्होंने बताया मुझे पायल गोलू का IVF था, उन बिचारियों ने इतना स्ट्रगल किया, हमारी फैमिली बड़ी हुई, मेरे ख़ानदान में कोई नहीं था सच बताऊँ तो। मैं ना कभी कभी ऐसा सोचता था यार खानदान बड़ा करना है, क्योंकि जो मेरे चाचा थे उनकी डेथ होगी, मेरी माँ की डेथ होगी, दादी की होगी, तो अगर देखा जाए हम पूरे ख़ानदान में 2 ही लोग हैं, मैं और कुलदीप भाई, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। तो मुझे ये था यार कि यार मेरा वंश ना ख़त्म हो जाए, मैं भी अकेला ही तो हूँ, कल को कोई मार मुर के चला गया तो क्या होगा। तो ये बात मैं आज बता रहा हूँ तुम्हें। तो भाई ठीक है 2 शादी होगी तो यार ठीक है, शादी होगी तो बच्चे भी होंगे, और ऊपर वाला बैठा है कमा लेंगे इनके लिए, और वो चीज़ें की मैंने। पर यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो बहन है सुनीता बहन पाकिस्तान में गई थी, बच्चे नकली हैं, और सोचो इनको अपना पेट दिखाना पड़ेगा। उस टाइम हम नई ट्रोलिंग में थे, हमें था कि हाँ उस टाइम स्टिच थे, और दूसरी बात नई ट्रोलिंग में थे, हमारी बहुत गंदी हुई। ये पेट दिखा रहे थे, हाँ टी-शर्ट उतारी थी पहले ऐसे ऊपर की थी, पेट के स्टिचेस दिखाए थे। तो उस औरत ने ना एक एक चीज़ भेज दी कि ये देखो तुम्हारी बहन ने ये रिकॉर्डिंग भेज रखी है, ये देखो तुम्हारी बहन जब तुम्हारे घर थी, ये फ़ोटो, मतलब हम प्राइवेसी में बैठे हैं और हम तंग है, ये यहाँ से फ़ोटो जा रही है वहाँ पाकिस्तान, और वो सोच के देखो ना वो कितनी खुश होगी कि यार इसका घर का भेदी लंका ढाए। ये तो पूरा एग्जाम्पल, पूरा सेट था। तो भाई जैसे उसने रिकॉर्डिंग भेजी और जैसे मुझे पता लगा ये है, रात को ही पहुंचा मैं। अब फिर रिश्ते नहीं देखे जाते, फिर होता है कि क्यों हाथापाई हुई, चीज़ें खराब हुई, माफ़ी मांगते मुझसे, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती होगी, मुझे पता नहीं था मुझे क्या हो गया था, उसने मुझे, मैं हिप्नोटाइज हो गई थी। यार कौन जलील आदमी है जो अपने ख़ानदान की बातें बाहर करेगा। मैं अपने घर में बाथरूम में कपड़े उतार के नहाता हूँ, ये बात मेरे घर वालों को पता है, क्या तुम उसको बाहर बताओगे? तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना ये अरमान अपनी बहनों का भी नहीं है फलाना। मैंने जितना किया है शायद तुम कर लोगे ना तो तुम्हारे ना आधी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, ठीक है। बहुत किया है। इनकी जो सबसे पहली क्वालिटी ये है, सब सुन लो आज मेरी बात, इनसे दूर रहो सब लोग। ये हमारा नाम लेके तुम्हारी फैमिली में एंटर होंगे, पैसे का लेन देन रहेगा, चीज़ें ख़राब होंगी, आपको लगेगा कि आप नए सोशल मीडिया पे हो, थोड़े 10-20 हज़ार व्यूज़ आ जाएंगे उनके रील पे, उनके इंस्टाग्राम पे, आपको लगेगा हम फेमस हो रहे हैं, उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जाएगा।
और वही चीज़ फिर आपके लिए हानिकारक होगी, फिर आप भी कल को कोसोगे। आज कोई भी है, कुलदीप भाई हैं, हमारी भाभी हैं, बहुत सारे लोग भी हैं जिनको मैंने बनाया है, चाहे गोलू के मम्मी पापा हो, इनकी बहन हो, पीठ सुनते हैं गोलू की माँ की, पीठ सुनती हैं उसकी बहन की। मेरे इतने कलेश हुए हैं ज़िंदगी में उनके साथ कि भाई हम अपनी लड़की लेके जा रहे हैं, हम अपनी चीज़ें कर रहे हैं, वो नहीं बना सकते वो लोग, क्योंकि वो समझदार है कि घर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। और आज ये थक हार के मैं लास्ट चीज़ें कह रहा हूँ कि भाई ये बुराई करनी बंद कर दो। देखो मैं यहाँ पे दीक्षा लेने आया हूँ और मेरे मन में थी ये बातें, पर मुझे ये नहीं था कि मैं अपने ख़ानदान की गंदी करूँ, पर मैं अपना एक पक्ष रखना ज़रूर चाहता था कि ये कितने नीच लोग हैं। और आज भी अगर सुनीता कहते ना झूठ बोल रहा है, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग पड़ी है आज भी, पर मेरी ना हरकत नहीं है वो वाली, मैं उसी को भेज दूँगा पर्सनली, ले सुन ले। सुनी भी थी उसने, सुनी भी थी, भेजी भी थी, सुनी भी थी। तो कहते हैं ना कि यार जो आज का युग है, जो आज कलयुग समझ लो, मुझे तो ऐसा लगता है कलयुग ही है। अपने घर में भाई किसी को मत बिठाओ, चाहे वो कितना ही सगा हो, कितना रिश्तेदार हो, कितना अच्छा दोस्त हो। अपनी ड्रीम मत बताओ क्या करने वाले हो, अपनी चीज़ें मत बताओ क्या करने वाले हो, ये मत बताओ कितने पैसे हैं, आगे मैं क्या करूँगा। ये जो लोग हैं ना, ये लोग ही आपको कहीं ना कहीं चोट देंगे। सपना चुप रहती है, वो कहती है ठीक है जो हो रहा है होने दे, ठीक है, चुप रहती है, मेरी तरफ वो भी जवाब नहीं देती। पर सुनीता को क्या चुल रहती है कि मैं जवाब दूंगी। हमारी ऑडियंस कौन सी ऑडियंस है? तुम ऑडियंस हमारे घर आती है, ठीक है, लोग हमें प्यार करते हैं, हमें देखते हैं, बट जब कोई मुसीबत आती है भाई हर इंसान को समझ में आता है कि तुम कितने दोगले हो। आज यहाँ बैठोगे, अगले दिन कल यहीं बैठ के सपना की बुराई की जाती है, और घर से निकलते सपना को फ़ोन करके बोला जाता है हम उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे। क्यों बोलेंगे भाई? क्या मिलेगा हमें? हमारी बहन है वो, और तू भी हमारी बहन है। कब सुधरेगी? कब सुधरेगी सुनीता? एक उम्र होती है, चीज़ें होती हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को रीढ़ की हड्डी टूट के ना घर पड़ी रहेगी, कोई नहीं संभालने आएगा। बच्चे तक अब रही सपना, अब उसकी मुस्कान की बात कर लेते हैं। अब मुस्कान की बात कर लेते हैं। मुस्कान का कॉल आ रहा था मेरे पास थोड़े दिन पहले, हम फार्म पे थी तो रो रही थी वो लड़की कि मामा जी मेरी मम्मी को समझा लो, मेरा घर उजाड़ने पे आ गई है वो औरत। इसने क्या करा, इसने यूट्यूब खेल रखा है, यूट्यूब इंस्टा। इससे बाहर ना अपनी लाइफ को समझती नहीं है कुछ भी। उनको ऐसा लगता है कमेंट में ना 10 कमेंट आ जाएंगे ना, अरे बहन जी आप तो बहुत अच्छी माँ हो, आप ठीक कर रहे हो। इसको लगता है ले भाई सपोर्टिव लोग आ गए। पर रिश्ते इतने खराब कर लेगी, जिस दिन मरेगी ना उस दिन ना कंधा देने वाला भी कोई नहीं होगा। याद रखिए मेरी बात, ठीक है? अब इसका रिप्लाई भी आएगा, हाँ ठीक है मर जाएंगे फलाना दिकड़ा मुकड़ा। चुप रहना सीख लो। अगर गलत हो तो हो, ये बात बहुत अच्छे से बता, तुम्हें भूल जाते हो तुम चीज़ें कि मैंने संदीप के साथ क्या क्या किया हुआ, और फिर भी वो आदमी मुझे घर घुसा के माफ़ी दे चुका है। खून के रिश्ते इसलिए कि मैंने इतनी गंदी करवा दी थी सोशल मीडिया पे, इनको अपनी बीवियों का पेट तक दिखाना पड़ गया था। मैं वो हूँ, हम सोते भी नहीं थे यार, पता है? मेरा पति वो है जो 24 घंटे पाकिस्तान बात करके अपनी मन की भड़ास निकालता था। अरे ये तो बहुत गंदे हैं, इतना कमाते अपनी बहनों को क्यों नहीं करते? किराए पे क्यों रहती इसकी बहनें? इनको गाड़ियाँ क्यों नहीं दिलवाता? क्यों दिलवाऊँ? करो मेहनत, लो अपने आप। कोई कर्म कर रखे हैं ऐसे? अपने भाई के लिए लॉयल होते तो कल दिलवा देता हूँ, कल करवा देता हूँ बिजनेस शुरू। सिवाय तुम्हारे थंबनेल में नेगेटिव चीज़ों के अलावा कुछ होता है? 2 दिन से फ़ोन कर रहा हूँ। चलो हमारे सगे मत बनो, अपनी बेटी की तो बन जाओ। उसको तो बेचारी को चैन से सोने दो, रोती है रातों को। और मैं तो उस आदमी का शिफ्ट मानता हूँ जिसके साथ उसने शादी कर रखी, हाथों पे रखता वो लड़का। कह रही मामा जी समझाना मम्मी को, मेरा घर खराब कर रही है, किसी दिन सुसाइड कर लूँगी मैं। बताओ यार, कब वही है ना गुड्डू, पता है क्या, जो लोग हमें देख रहे हैं ना, शायद वो कुछ लोग समझ पा रहे होंगे, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। सबके रिश्तेदार सेम नहीं होते। देखो भाई मेरी तो आखिरी वीडियो है, उसके बाद ना मैं घर आके जवाब दूंगा, और मैं कोई जेंडर नहीं देखूंगा। अगर मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला, सफाई देने की कोशिश करियो, तू बहुत करियो, पर मैं जिस दिन ऐसे पत्ते खोल दूंगा ना चीज़ों के कि देखो ये, मैं कह रहा हूँ सारी बातें छोड़, हम गंदे के गंदे हैं। कौन आदमी अपनी घर की चीज़ें पाकिस्तान भेजता है? कौन आदमी?
मनदीप को तू कह रही थी, मनदीप ठीक था अपनी जगह, सही कह रहा था वो उस दिन, देखा है। और उस आदमी ने रिश्ते ठीक करवाए हैं, हाथ पैर जोड़ जोड़ के, अरमान भाई कोई बात नहीं, बड़ी बहन है कोई बात नहीं, छोटी बहन है कोई बात नहीं, कुलदीप भाई हैं, उस आदमी ने ही रिश्ते ठीक करवाए हैं। अगर वो आदमी आज नहीं होता, तुम कहीं नहीं होते मेरे आगे पीछे, और हो भी नहीं। तो मोटिव ये है भाई सबको, ठीक है, ये लोग हैं, इनसे दूर रहो, मैं तो ये बोलूँगा। अगर इनकी खुद की छवि या फिर इसकी खुद की पहचान है, कहीं भी जाएं, अगर हमारा नाम लेके आपके आसपास आते हैं, मेरा भाई है, मैं बात करा दूंगी, मैं वीडियो कॉल पे बात करवा दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, दूर रहो भाई इनसे, नुकसान में आ जाओगे सारे। अपने नाम के पीछे से मलिक हटाओ, ठीक है। करो चेंज, आईडी डिलीट करो, इंस्टाग्राम अपने करो। मैं सुनीता मलिक हूँ, मैं तन्नू मलिक हूँ, मैं सपना मलिक हूँ, हटाओ अपने पीछे से। ये मेरा नाम दिया हुआ है, समझिए, तुम्हारे बाप का नाम नहीं दिया हुआ। चलो कोई नहीं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारे मज़ेदार वीडियो आने वाली हैं। इस गंद से मैं वैसे बहुत दूर हो चुका हूँ, पिछले बहुत टाइम से मैं बोलता भी नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है ठीक है, मरने दो। इनको ऐसा लगता है कि बुरी बातें बोलेंगे हमें लोग देखेंगे, और जो मैंने बोला ये बुरी बातें नहीं, ये हकीकत है। कोई भी काम आता हो, अपने खून के रिश्ते के अलावा, खून का जो पैदा किया, ये नहीं कि साला माँ ने बाप ने पैदा करा, नहीं, जो तुमने पैदा किया वो तुम्हारा फ़र्ज़ है। उसके बाद लात मारो उस सालों को, भगाओ घर से, आसपास दिखने मत दो। सुनीता सपना को अटैक आ गया था, पूछा क्यों? पूछूं? नहीं पूछा मैंने। मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ था, एक कॉल तक आया था, सब ठीक है। बनते बड़े, मैं तो छोटा हूँ सबसे घर में, एक बार भी बोलते हाँ भाई ठीक है, तू बालक ठीक है। तो पायल का कितने बार पायल का? पायल 36 बार हॉस्पिटल जा चुके, आया कोई? दूर रहो मुझसे, मेरी तरफ से मर चुके हो सारे, ठीक है। और जितने लोग हैं मुझे कमेंट में आगे ये मत बोला करो अपनी बहनों को पूछो, भाई नहीं पूछूंगा मैं किसी को, कुलदीप भाई के अलावा मैं किसी को नहीं पूछूंगा। कोई मरे जिए, अभी मरे, 1 घंटे बाद मरे, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। कड़वा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत किया है, दूर रहो। अगर एक बार कुछ बोलो तो सोच समझ के बोलना, आमने सामने घर आके जवाब दूंगा, और जवाब देते हुए ना सोचूंगा नहीं जेंडर आदमी बात कर रहा है, औरत बात कर रही है। अगर मेरी फैमिली की तरफ उल्टी सीधी बातें की तो तुम्हारे सारे पत्ते खोल दूंगा कि तुम कितने नीच हो। और इस नीच में सबसे ऊपर है जो वो सुनीता है। सपना की बात नहीं करना, सपना की मेरी लड़ाई होती रहती है आपस में, सुनीता की बात कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे फुल तैयारी हो रही है और हम जा रहे हैं गंगा जी के दर्शन करने। चलें बच्चों? चीज समझ नहीं आती, जैसे ना जब गाइस आप लोग बोलते हो ना कि अरमान जैसा भाई नहीं होना चाहिए, मुझे भाई आप लोगों को नहीं पता होता पूरी, वही बोलते हैं ना कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इंसान वही देखता है जो दिखाते हैं। हमारे ना दिल पे बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी बातें होती है, बट वही है कि देखो मुस्कान का कॉल आया तो मैं भी कैप्शन रख सकती थी कि अभी आया मुस्कान का कॉल, और वो रोते रोते को तो वीडियो कॉल बना सकती थी और मेरा ब्लॉग बहुत चलता, हाँ ऐसे बहुत चलता, पर हम नहीं करते। भाई नेगेटिव चीजें ना मैं खुद नहीं फैलाना चाहता। अब ये सोचो जो लोग ब्लॉग देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं हैप्पी चीजें रखूं, वो खुश रहे। नेगेटिव यार, दुनिया के अंदर दुख दर्द तो बहुत पहले ही है, उनके घर के पहले ऐसे कलेश हैं। अगर मैं भी ये परोस के रख दूं तो ये भाई मेरी जिंदगी की आखिरी वीडियो इनके ऊपर, ठीक है। और इसलिए है कि फोन नहीं उठाते, बाकी भगवान जाने कौन कितना सच्चा कौन कितना झूठा है।